सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। आज हम इस वीडियो क्लास के अंतर्गत छायावाद के ब्रह्मा माने जाने वाले एक महाकवि हैं। और कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी है। और कामायनी छायावाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है कामायनी। और कामायनी किस कालीन रचना मानी जाती है? छायावाद युगीन एक महाकाव्य माना जाता है और जयशंकर प्रसाद की एक सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। और कामायनी की कथा वस्तु क्या है? और कामायनी की कथा वस्तु को कितने सर्गों में बांटकर वर्णन किया गया है और उन सर्गों का नामकरण किस प्रकार हुआ था, और साथ साथ कामायनी की कथा वस्तु में और कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और पात्रों की दृष्टि से और पात्र किन किन के प्रतीक हैं और घटनाओं की दृष्टि से और घटनाएं किन किन का प्रतीक हैं, और इन समस्त विषयों पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और एक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कामायनी में से जरूर एक या दो प्रश्न आने की संभावना है। महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में मानते हुए और कामायनी को और उसकी कथा वस्तु को और उसकी सर्गबद्धता को और कामायनी के पात्रों को दृष्टि में रखकर और कामायनी में प्रतीकात्मकता को दृष्टि में रखकर हम लोग इस क्लास में और विस्तार रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कौन सी रचना? कामायनी है और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। किनकी? जयशंकर प्रसाद की। कौन सी रचना? कामायनी है। कामायनी किस युगीन रचना मानी जाती है? छायावादी युगीन रचना मानी जाती है। एक प्रसिद्ध काव्य माना जाता है, एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। और ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है कि छायावाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में और छायावाद का प्रथम महाकाव्य के रूप में हम लोग इस कृति को ले सकते हैं। कौन सी कृति को ले सकते हैं? कामायनी को ले सकते हैं। और मानव मन की जो अंतर्वृत्तियां होती हैं और मानव मन के जो मनोविकार होते हैं, जैसे चिंता है, आशा है, आनंद है, काम है और वासना है, ऐसे जो मनोविकार होते हैं, मानव मन के जो मनोविकार होते हैं और मानव मन की अंतर्वृत्तियां होती हैं, और इनके आधार पर कामायनी की कथा वस्तु 15 सर्गों में वर्णित की गई है। कितने सर्गों में? 15 सर्गों में वर्णित की गई है। कौन सी कथा? कामायनी की कथा है। देखिए, और कामायनी की कथा का आधार देखिए, और ऋग्वेद में से और चांदोकोपनिषद से और शतपथ ब्राह्मण से और श्रीमद् भागवत से क्या है, कुछ घटनाओं को लेकर उन घटनाओं को मानव मन की अंतर्वृत्तियों से संबंध जोड़कर या मानव मन के मनोविकारों से संबंध जोड़कर कामायनी की कथा वस्तु ली गई है। और हम कह सकते हैं कामायनी की कथा का आधार उपनिषद है और ऋग्वेद है और शतपथ ब्राह्मण है और श्रीमद् भागवत हैं। देखिए, और इस सर्वोत्कृष्ट रचना पर जयशंकर प्रसाद जी को और हिंदी साहित्य से संबंधित एक प्रसिद्ध पुरस्कार माना जाता है। कौन सा पुरस्कार है? मंगला प्रसाद पुरस्कार माना जाता है। कौन सा पुरस्कार है? मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना को? कामायनी को। देखिए, और कामायनी में और नायिका मानी जाती हैं श्रद्धा। देखिए, और श्रद्धा
काम गोत्रजा मानी जाती है। काम गोत्रजा है और काम गोत्र में जन्म लेने वाली नायिका है यहाँ पर श्रद्धा है। और काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया है। और हम कह सकते हैं कामायनी का दूसरा नाम यहाँ पर श्रद्धा या श्रद्धा का दूसरा नाम ही कामायनी मानी जाती हैं। और प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में आदिमानव मनु की कथा के साथ साथ और तदयोगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। किन की कथा को? मनु की कथा को। और मनु की कथा के साथ साथ तदयुगीन समस्याओं पर भी ध्यान दिया था। किस कृति में? कामायनी में। देखिए, और कामायनी का अंगी रस है देखिए, और कौन सा रस माना जाता है? शांत रस हमको दिखाई देता है। कहीं कहीं पर श्रृंगार रस भी दिखाई देता है, लेकिन इस संदर्भ में कामायनी का अंगी रस कौन सा रस माना जाता है? शांत रस माना जाता है। देखिए, और उसके बाद में और कामायनी में शैव दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कामायनी में शैव दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है और इसमें समरसता भी दिखाई देता है। कामायनी में समरसता और आनंदवाद भी हम लोगों को मिलता है। और कामायनी में वर्णित घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। देखिए, और कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है, और प्रेम पथिक के बारे में भी हमने ध्यान दिया था। देखिए, कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। देखिए, और कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। उर्वशी भी एक रचना के रूप में भी हमने देखा था। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार वाली रचना मानी जाती है, उर्वशी मानी जाती है। और उर्वशी जो है इस संदर्भ में कामायनी की जो नायिका है, और उस नायिका का यहाँ पर देखिए श्रद्धा सर्ग के रूप में हमने ले लिया था। और कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। देखिए, और कामायनी का हृदय माना जाता है लज्जा सर्ग है। कामायनी महाकाव्य का हृदय माना जाता है। कौन सा सर्ग माना जाता है? लज्जा सर्ग माना जाता है। और कामायनी महाकाव्य का अंगी रस शांत रस माना जाता है, या निर्वेद भावना से हम लोग ले सकते हैं। और कौन से रस को? शांत रस को। किस रूप में? अंगीरस रूप के रूप में हम लोग ले सकते हैं। और कामायनी में प्रसाद ने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले, क्योंकि जयशंकर प्रसाद स्वयं शैव थे। देखिए, और शैव धर्मावलंबी थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव है। और शैव दर्शन के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञान दर्शन का प्रभाव है। और शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञान दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप नियतिवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है कामायनी पर, और समरसतावाद पर भी दिखाई देता है। और आनंदवाद की स्थापना यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कामायनी का उद्देश्य ही आनंदवाद की स्थापना है। कौन सी रचना का उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना है? कामायनी का उद्देश्य ही आनंदवाद की स्थापना है। और कामायनी में अंतिम सर्ग है यहाँ पर आनंद है, और प्रथम सर्ग का नाम क्या है? यहाँ पर चिंता है। और चिंता से लेकर आनंद तक और इन सर्गों को हम ले सकते हैं। और कामायनी की कथा वस्तु 15 सर्गों में वर्णित की गई है। कामायनी का उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना है। और कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव है। और इस दर्शन के अंतर्गत आने वाला
एक और तत्व माना जाता है प्रत्यभिज्ञान दर्शन है। और इस दर्शन के अंतर्गत नियतिवाद का प्रभाव है, समरसतावाद का प्रभाव है, आनंदवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस कामायनी में देखिए अंत में हम ले सकते हैं कामायनी का उद्देश्य ही आनंदवाद की स्थापना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुख्य चिन्ह ताटक चिन्ह है। कामायनी में मुख्य चिन्ह कौन सा चिन्ह है? ताटंक चिन्ह माना जाता है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव या प्रत्यभिज्ञान दर्शन का प्रभाव, नीतिवाद का प्रभाव, समरसतावाद का प्रभाव और आनंदवाद की स्थापना संबंधी हम लोगों को दिखाई देते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए। और कामायनी के सर्ग हैं। काम प्रसाद जी की अंतिम कृति कामायनी है और जिसमें 15 सर्ग हैं। और कामायनी की रचना सन 1935 में हुई थी और प्रकाशित हुआ था सन, यहाँ पर देखिए, 1936 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति भी मानी जाती है कामायनी। अभी हमने देखा है कामायनी में 15 सर्ग हैं और कामायनी का जो प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग है। और चिंता सर्ग सर्वप्रथम अक्टूबर सन 1928 ईस्वी में सुधा नामक एक अंक में यहाँ पर प्रकाशित, सुधा नामक एक पत्रिका के अंक में प्रकाशित, अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुआ था। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा सर्ग है? चिंता सर्ग है। और कामायनी के यहाँ पर देखिए और कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग इस प्रकार हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद है। ये 15 सर्ग हैं। किस काव्य के हैं? कामायनी के हैं। यहाँ पर देखिए इन सर्गों के नाम यहाँ पर क्रमशः आप लोगों को याद रख लेना चाहिए। प्रथम सर्ग का नाम यहाँ पर चिंता है, अंतिम सर्ग का नाम क्या है? यहाँ पर आनंदवाद है। और कामायनी का प्रधान उद्देश्य क्या है? आनंदवाद की स्थापना करना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना ये सभी मानव मन के मनोविकार माने जाते हैं और मानव मन की मनोवृत्तियाँ मानी जाती हैं। इन मनोवृत्तियों के आधार पर या मनोविकारों के आधार पर, मनोसंवेगों के आधार पर और कामायनी के 15 सर्गों का नामकरण किया था किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने, देखिए। और चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ यह काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। यहाँ पर देखिए, और मनु ने अपनी यात्रा आरंभ की थी कहाँ पर? चिंता सर्ग से। यहाँ पर देखिए, और चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा आनंद सर्ग तक की यात्रा करते हुए, और कौन यहाँ पर? मनु है। कहाँ पर? हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास इस महाकाव्य में मिलता है। किस महाकाव्य में? कामायनी में। किनके जीवन का इतिहास मिलता है? मनु के जीवन का इतिहास मिलता है। और कामायनी नामक महाकाव्य में और मनु ने कहाँ, किस सर्ग से लेकर किस सर्ग तक की यात्रा की थी? चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक यात्रा की थी। किसने की थी? यहाँ पर मनु ने की थी। जीवन यात्रा की थी। अंत में कैलाश की यात्रा के लिए चले जाते हैं कौन? मनु। और मनु के जीवन का इतिहास का वर्णन किया गया है चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक। यहाँ पर देखिए कौन से काव्य में? कामायनी में, देखिए। और हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले, हिमगिरी की यहाँ पर देखिए
हिमगिरी का सौंदर्य का चित्रण भी इस महाकाव्य में किया गया है। देखिए, और उसके बाद में कामायनी की कथा वस्तु के 4 सोपान हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कामायनी की कथा वस्तु को 4 सोपानों में हम लोग बांध सकते हैं। एक सोपान है, प्रथम सोपान है महाजल प्लवन और मनु है। महाजल प्लवन और मनु, यहाँ पर देखिए महाजल प्रलय అయిపోయిన తర్వాత మహాజల ప్రళయ ప్రవాహము తగ్గిన తర్వాత మను ప్రయాణించేటువంటి నావ ఆ హిమగిరి ఉత్తుంగ శిఖరాలపై ఆగిపోతుందన్నమాట. ఒక్కసారిగా ఎటు చూసినా ఏమీ కనిపించడం లేదు, ఎవరూ కనిపించడం లేదు. చాలా బాధతో నిండినటువంటి హృదయంతో ఆ హిమగిరి ఉత్తుంగ శిఖరాలపై కొన్ని రోజుల పాటు గడుపుతూ ఉంటాడు. ఎప్పుడో మహాజల ప్లవన్కే బాధమే లేదా మహాజల ప్రళయము మహాజల ప్రళయ ప్రవాహము ముగిసిన తర్వాత ఒక్కడే ఉంటాడు. यहाँ पर देखिए, और उस संदर्भ में और मनु के मन में एक प्रकार से चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि अकेले जीवी माने जाते हैं और मनु, यहाँ पर देखिए. और उसके बाद में दूसरा सोपान क्या है, मनु और श्रद्धा का मिलन होता है. हिमगिरी उत्तुंग శిఖరాల మీద కొన్ని రోజుల పాటు గడుపుతూ ఉంటే ఒక రోజున మనుకు ఏమిటి ఎక్కడో మానవ జీవి ఆహార అవశేషాలు కనిపించేసరికి అతనిలో ఏదో ఒక మూలన ఏమిటి ఆశా సంచారం కలుగుతుంది. తిరగా ఏమిటి శ్రద్ధ అనే ఒక గాంధర్వ కన్య गांधार देश राजकुमारी अतनिक तारसपड़ती. और उसके बाद में ये दोनों गृहस्थ जीवन बिताते हैं और इनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या है, मानव जन्म है. और मनु और श्रद्धा का मिलन, यहाँ पर देखिए मनु और श्रद्धा का मिलन है और दोनों का गृहस्थ जीवन और मानव का जन्म है. यहाँ पर देखिए. और तीसरे सोपान के अंतर्गत मनु और इड़ा का मिलन है और सारस्वत नगर की घटना. यहाँ पर देखिए. और कुछ दिनों के गृहस्थ जीवन के बाद या मानव का जन्म होने के बाद मनु क्या करते हैं और श्रद्धा को छोड़ देते हैं. और श्रद्धा को छोड़कर क्या है और सारस्वत नगर में पहुँचते हैं और इड़ा से उनका परिचय होता है. और वहाँ पर आकुली और खिलात नामक असुरों का भी परिचय होता है, उनसे संघर्ष भी होता है. यहाँ पर देखिए. और उसके बाद अंत में देखिए मनु की कैलाश यात्रा. मनु की कैलाश यात्रा देखिए, कैलाश यहाँ पर देखिए. फिर इसमें देखिए और शैव दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद स्वयं शैव धर्मावलंबी माने जाते हैं. प्रत्याभिज्ञान दर्शन का प्रभाव भी दिखाई देता है. और कामायनी पर देखिए ये 4 सोपान हैं कामायनी की कथा वस्तु के. देखिए. और इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या लिखा था, कामायनी या श्रद्धा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता के कारण काव्य का सर्व प्रमुख चरित्र है. और कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है. ऐसा किसने कहा था, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था. और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या लिखा था, क्या कहा था उन्होंने, कामायनी ही श्रद्धा है, श्रद्धा का चरित्र ही कामायनी है. और श्रद्धा का चरित्र एक आदर्शात्मक चरित्र माना जाता है, एक आदर्शात्मक विशेषताओं से भरा हुआ चरित्र है. किसका चरित्र है, कामायनी की नायिका श्रद्धा का चरित्र है. और कामायनी को नायिका प्रधान काव्य भी माना था. किसने माना था, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना था. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखिए. और उसके बाद में इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, देखिए कामायनी में पात्रों के आधार पर प्रतीकात्मक है. यहाँ पर देखिए. और यहाँ पर मनु है. मनु किसका प्रतीक है, मनोमय कोश में स्थित जीव या मन का प्रतीक है. कौन, यहाँ पर मनु है. और कामायनी की नायिका श्रद्धा है.
श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है और उदात्त भावनाओं का प्रतीक है। और इड़ा सारस्वत नगर की राजकुमारी इड़ा है। और श्रद्धा कहाँ की राजकुमारी? गांधर्व देश की या गांधार देश की राजकुमारी है। और इड़ा सारस्वत नगर की राजकुमारी है। और वह किसका प्रतीक है? तर्क का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। और कुमार जो है यहाँ पर कुमार है या मानव किसका प्रतीक? यहाँ पर देखिए मानव का प्रतीक है। और यहाँ पर देव है किसका प्रतीक है? अबाध इंद्रिय भोग के प्रतीक हैं। आकुली और किलात हैं, ये दोनों असुर हैं और मनु से संघर्ष करते हैं। मनु से संघर्ष करने वाला असुर हैं। आकुली और किलात हैं, ये दोनों आसुर वृत्तियों के प्रतीक माने जाते हैं। और श्रद्धा के पास एक पशु है, वो पशु किसका प्रतीक है? दया, अहिंसा व करुणा का प्रतीक है। और एक वृषभ भी है, वृषभ भी है। वृषभ किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। और घटनाओं के आधार पर प्रतीकात्मकता पर अगर हम ध्यान देते हैं, जल प्लावन है, जल प्लावन महाजल प्रलय का प्रतीक है। और उसके बाद में कैलाश पर्वत है, देखिए किसका प्रतीक? आनंद कोश या समरसता का प्रतीक माना जाता है। और सारस्वत प्रदेश है, सारस्वत प्रदेश की राजकुमारी कौन थी? इड़ा थी। और सारस्वत प्रदेश किसका प्रतीक है? घटनाओं की दृष्टि से किसका प्रतीक माना जाता है? विज्ञानमय कोश का प्रतीक भी माना जाता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनु किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? इड़ा किसका प्रतीक है? कुमार या मानव किसका प्रतीक है? यहाँ पर देखिए। और देव किसका प्रतीक है? इसमें कौन कौन से पात्र हैं? और देखिए, और इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बिट हैं। एक वाक्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को। देखिए और उसके बाद में देखिए, और कामायनी के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। देखिए, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या माना था? छायावाद का उपनिषद माना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या माना था? छायावाद का उपनिषद माना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी के संदर्भ में क्या लिखा था? यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक ना होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होगी। यहाँ पर देखिए, एक प्रकार से कामायनी की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मधुचर्या माना था। और इस मधुचर्या के अंतर्गत रहस्य की प्रवृत्ति अगर बाधक ना होती तो क्या है? और इस काव्य के अंदर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण होती थी और साथ साथ सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती थी। ऐसा किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति का प्रतीक माना था। और इड़ा को, सारस्वत नगर की राजकुमारी इड़ा को व्यावसायात्मिका का बुद्धि कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति का प्रतीक माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और श्रद्धा कहाँ की राजकुमारी थी? गांधार देश की या गंधर्व कन्या मानी जाती हैं श्रद्धा। और श्रद्धा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति का माना था। इस संदर्भ में क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन पंक्तियों के आधार पर श्रद्धा का चरित्र चित्रण किया था। और इसी चरित्र को दृष्टि में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी की श्रद्धा को या कामायनी की प्रधान नायिका श्रद्धा को क्या माना था? विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति का प्रतीक माना था। और उसी प्रकार सारस्वत नगर की राजकुमारी इड़ा को
व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा था इसमें, अर्थात कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। और जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कृति की रचना का उद्देश्य के रूप में क्या क्या किसे माना था? आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना या दार्शनिक दृष्टि से माना था। किसने माना था? यहाँ पर देखिए, और उस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। देखिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जयशंकर प्रसाद ने अपने प्रिय जो है यहाँ पर आनंद की स्थापना है या आनंदवाद की स्थापना करना ही एक प्रकार से दार्शनिक दृष्टि से किया होगा। किसने किया होगा? ऐसा माना था जयशंकर प्रसाद ने किया होगा, ऐसा माना था रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था, यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान ना दें, समष्टि रूप में या समिष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव ना ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग ले तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। अगर इस काव्य की अंतर योजना पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन समिष्ट रूप में अगर इस पर प्रभाव नहीं दिखाते हैं, समिष्ट रूप से इस काव्य को नहीं लेते हैं और इस काव्य को सर्गों की दृष्टि से अलग अलग करके इन सर्गों को स्वतंत्र रूप से अगर हम लेते हैं, प्रत्येक सर्ग में क्या है, ये एक बड़ी रमणीय चित्र में कल्पना दिखाई देती है और अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति दिखाई देती है। प्रत्येक सर्ग में जैसे श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा आदि सर्गों में। ऐसा किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। और उसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना था। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को क्या माना था? नए युग का प्रतिनिधि काव्य माना था। देखिए, और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर ने कामायनी को दोष रहित दूषण सहित काव्य माना था। किसने? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी एक आर्ष ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी एक रूपक काव्य है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी एक मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है और मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। ऐसा किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को एक आर्ष ग्रंथ माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को एक रूपक काव्य माना था। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मनोविज्ञान की प्रयोगशाला या मनोविज्ञान की ट्रीटाइज माना था। देखिए, और उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को ताजमहल के समान भी माना था। किसने? सुमित्रानंदन पंत जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य माना था श्याम नारायण पांडेय ने। देखिए, क्या माना था उन्होंने? कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है माना था। और कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य माना था। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने माना था। और कामायनी आधुनिक साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य माना था डॉक्टर हरदेव बाहरी ने। और कामायनी एक उपनिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ऐसा किसने माना? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने माना था। कामायनी को एक कंपोजिशन माना था डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना था। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कामायनी को क्या माना था? कंपोजिशन माना था। देखिए, और उसके बाद में
गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। कामायनी को किसने एक फैंटेसी माना था? गजानन माधव मुक्ति बोध ने माना था। और कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, किसने माना था? मुक्ति बोध ने माना था। और उसके बाद में कामायनी फोहड़ मार्क्सवाद का नमूना माना था, किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना था। कामायनी एक आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने माना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कामायनी से संबंधित या काव्य पंक्तियां, कामायनी से संबंधित कुछ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां इस प्रकार हैं। देखिए, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये किस सर्ग से लिया गया है? चिंता सर्ग से लिया गया है। देखिए, ఎప్పుడైతే మను ఆ హిమగిరి ఉత్తుంగ శిఖరాల మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడో అప్పుడప్పుడే ఆ మహాజల ప్రళయ ప్రవాహము తగ్గిపోతా ఉన్నది. కానీ అతను ప్రయాణం చేసినటువంటి ఆ నావ ఆ హిమగిరి ఉత్తుంగ శిఖరాల మీదనే ఆగిపోయింది. ఎటు చూసిన మహాజల ప్రళయం కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఆ ఉత్తుంగ శిఖరాల మీద ఏమిటి అటు ఇటు తచ్చాడుతూ ఉన్నాడు. ఎటు చూసినా కూడా ఏమిటి మహాజల ప్రళయము, లేదా ఎటు చూసినా కూడా ఆ శీతల ఏమిటి ఆ మంచు శీతల ఏమిటి ఆ నీరు కనిపిస్తూ ఉన్నది అన్నమాట. और एक पुरुष अपने भीगे नयनों से देख रहा था, उस प्रलय को देख रहा था, प्रलय रूपी प्रभाव को देख रहा था. प्रलय रूपी प्रभाव को देख कर क्या है उनके मन में क्या है? चिंता. यहाँ पर देखिए चिंता किस सर्ग से लिया गया है? चिंता सर्ग से. यहाँ पर देखिए एक पुरुष, यहाँ पर कौन थे? मनु. यहाँ पर देखिए, और किस सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं? चिंता सर्ग से ली गई हैं. ऐसे प्रश्न आने की संभावना है. कौन तुम समश्रुति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक. ये किनकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं. किस सर्ग से संबंधित पंक्तियां हैं? श्रद्धा सर्ग से संबंधित पंक्तियां मानी जाती हैं. ఏమిటి? ఆ హిమగిరి ఉత్తుంగ శిఖరాల మీద అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. కొన్ని రోజులు గడుపుతూ ఉంటాడు. ఎవరూ లేరు, ఎవరూ కనిపించడం లేదు, ఒక్కడే మిగిలిపోతూ ఉంటాడు. చాలా బాధాతప్త హృదయంతోనే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇలా కొన్ని రోజుల తర్వాత అక్కడ మానవ ఆహార అవశేష కనిపించేసరికి ఇక్కడ ఎవరో ఒకరు జీవించి ఉన్నారు అనేటువంటి ఒక ఆశ కలుగుతుంది. తర్వాత ఏమిటి? ఆ మను ఉన్నటువంటి గుహ దగ్గర గుహలో ఏమిటి మను ఉంటాడు. ఒక రోజున తన గుహ నుంచి బయటికి వచ్చేసరికి ఎవరు? ఒక అందమైన యువతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆమెను ఉద్దేశించి ఏమిటి? నీల్ పరిధాన్ బేచ్ సుకుమార్ కుల్ రహా అదుకుల అంగ్ అన్న తర్వాత ఏమిటి? ఆమెను ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు. కౌనతం संस्मृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मन एक. यहाँ पर देखिए ये किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा सर्ग से ली गई है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मनु ने श्रद्धा से प्रश्न किया था. देखिए, और उसके बाद में कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कली का जो चिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी. ये किस सर्ग से ली गई हैं? लज्जा सर्ग से ली गई हैं. और श्रद्धा के सौंदर्य के बारे में यहाँ पर देखिए. और जब श्रद्धा मनु को देखती हैं और श्रद्धा के मन में एक प्रकार से क्या है? लज्जा भाव उत्पन्न होता है. इसी संदर्भ में इन काव्य पंक्तियों को हम ले सकते हैं. और उसके बाद में देखिए, और उसके बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पियोश स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में. ये पंक्तियां भी लज्जा सर्ग से ली गई हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, तो मनु ने श्रद्धा से कहा था, प्रश्न किया था. और उसके बाद में तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार,
और अधिकारी की, ये इड़ा सर्ग है। इड़ा कौन है यहाँ पर? इड़ा कौन है? सारस्वत नगर की राजकुमारी है। और जब श्रद्धा को मनु ने छोड़ दिया था और बाद में क्या है, बढ़ते हुए क्या है, सारस्वत नगर में पहुंचते हैं, वहाँ की राजकुमारी इड़ा है। और इड़ा मनु से प्रश्न करती हैं, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद में ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। रहस्य सर्ग से बहुत इंपॉर्टेंट है ఈ ప్రశ్న మనకు గత ఏబిపిఎస్సి जेल एग्जाम లో రావడం జరిగింది। कौन से सर्ग से? रहस्य सर्ग से हैं। किस काव्य की पंक्तियां हैं? कामायनी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में रहस्यवादी भावना दिखाई देती हैं। अगर हम ज्ञान से दूर रहते हैं और कोई भी क्रिया करते हैं वो भिन्न होता है, और उसी संदर्भ में हमारी इच्छा भी पूरी नहीं होती हैं। इस अर्थ देने वाली पंक्तियां हैं ये पंक्तियां देखिए। और उसके बाद में देखिए, और सब भेद भाव भुलवा कर दुख सुख को दृश्य बनाता, मानो कह रे यह मैं हूँ यह विश्व नीड बन जाता। आनंद सर्ग में यहाँ पर देखिए। और उसके बाद में समरस ते जेड या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती आनंद अखंड घनाता। आनंद सर्ग से हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्तियाँ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पंक्तियाँ किस काव्य की पंक्तियाँ हैं और ये पंक्तियाँ किस सर्ग से ली गई हैं और किसने किससे प्रश्न किया है, किसने किससे प्रश्न करते समय इन काव्य पंक्तियों का उपयोग किया था, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, और यही है कामायनी कथा वस्तु। संक्षिप्त में देखिए, केवल परीक्षा की दृष्टि से इस विवरण को मैंने आपके सामने रख दिया था। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर आने की संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद और जय हिंदी।